भगवान कैसे आएंगे भगवान। और क्या कहते हैं कि हृदय में किसी की पीड़ा को देखकर हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, हमारा दिल जलता नहीं है। जब पता चलता है कि हमारे अपने हैं तब हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए। किसी के दुख को देखिए तो पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो कहते हैं अरे हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ को ले आकर तुमने नहीं सहारा। किसी पंथ भूले हाथ पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे जाएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और क्या कहते हैं कि भगवान मिले किसको किसको। अगर हृदय साफ हो गया तो देखे कैसे भगवान मिल जाते हैं। कहते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग पितुर घर खाते। सूर श्याम की राह पकड़ते साग पितुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग पितुर घर खाते। सूर श्याम की राह पकड़ते साग पितुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले मानी हरिलाल की जय हो। राधे राधे। कहते हैं कि भगवान सबरी के घर गए। यारे सबरी जो नीच जाति की होती है, भीलनी उस जाति की थी, लेकिन हृदय में अहिंसा का भाव। सबरी जानते हैं क्यों घर छोड़ करके चली आई। सबरी का विवाह होने जा रहा था। भील नरेश की बेटी थी, भीलों का सरदार था इनका पिता। सारे बाड़े में बकरियां इकट्ठा किया जाने लगा। सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये बहुत सारी भेड़ बकरियां क्यों आ रही हैं? माँ ने कहा, बेटी तुझको नहला संवार कर आओ, नहला दूं संवार दूं।
तेरा विवाह होने वाला है और ये जो भेड़ बकरियां हैं ना, इनका भोजन होगा। सबरी ने सोचा राम राम, एक विवाह के चक्कर में इतना जीवों की हत्या, ऐसे विवाह से तो अच्छा निर्विवाह ही रहना। सबरी सोची कहने से कोई मानेगा नहीं तो करे क्या। रात्रि काल में घर को छोड़ करके निकल पड़ी। अब नीच जाति की है तो सोचती है जाऊं कहां, जंगल में चली गई। जंगल में पहुंची तो महात्मा का आश्रम, सोची कि अगर वहां जाएंगे तो लोगों को समस्या होगी मेरे जाने से, इसलिए गई नहीं। क्या करें कि रास्ते को बहारे लकड़ियां बीन करके रास्ते पर लग जाएं, और फल फूल जंगल में पहले बहुत होते थे, खा करके जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे सबरी ने सोचा कि सेवा कैसी की जाए तो रात को पहुंच जाए। जब सब लोग महात्मा सो जाएं तो रात में जाएं, झाड़ू पोछा कर करके आश्रम से चली आवें। गुरु जी ने कहा भैया ये रात को कौन आता है और सेवा करके चला जाता है, पता लगाओ। अब चेले पता लगाने लगे, कुछ पता नहीं चले। अब रात्रि जागरण करके पकड़ा सबरी। सबरी को जब पकड़ा तो धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। अरे दुष्टा, नीच जाति की तू सारा धर्म भ्रष्ट कर दे रही है मेरा। प्यारे, जब ऐसा हुआ तो जो पोखरा था, तालाब सामने सरोवर, उस जल में कीड़े पड़ गए। जैसे जल कोई उठाओ पीने के लिए, हाथ में कीड़े भर जाएं। गुरु जी ने कहा कि जरूर किसी भक्त का अपमान हुआ है। तब लोगों ने बताया कि वो भीलनी आई थी, उसको हमने मार करके भगा दिया। कहे जाओ उसको पकड़ करके बुला करके लेकर आओ। सबरी को खोजते खोजते शिष्य लोग आए। सबरी बैठी थी और यह विचार कर रही थी मेरे द्वारा संतों का अपमान हो गया। सबरी को बुलाकर लाए, चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मुझे क्षमा करें, हे गुरुदेव मुझसे भूल हो गई, मैं तो सेवा करना चाहती थी। गुरुदेव ने कहा सबरी आज से कुटिया तेरी है और रह करके यहाँ तू सेवा कर। पूरा समय बीत गया सबरी का, जिंदगी गुरुजी जाने लगे, बुढ़ापा आ गया। गुरुजी ने कहा देख बेटा तू यहीं रहकर इंतजार कर, मेरे पास समय नहीं है लेकिन तेरे पास है अभी समय। तुझसे मिलने के लिए परमात्मा स्वयं चल करके आएंगे। और हुआ वही, सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी। अरे सबरी जी या सोच करके विचार करके रास्ते को सफाती हैं और बागों से फूल चुन चुन करके ला करके रास्ते में बिछाती हैं और बिछा करके इंतजार करती हैं। जंगल जाती हैं, फल तोड़ करके लाती हैं, फल को चखती हैं, कहीं फल खट्टा तो नहीं है। भाव है बहुत, प्रेम बहुत है, भक्ति बहुत है, ज्ञान नहीं है। भैया जब ज्ञान आता है तो भक्ति कुंठित हो जाती है, लेकिन जब भक्ति में ज्ञान नहीं रहता तो भक्त अपने आप को निछावर कर देता है भगवान के लिए। सबरी ने वही किया। कहते सबरी वृद्धा हो गई तो अपनी जटाओं को खोल दिया और जटाओं से झाड़ू लगाती थी। भगवान ने देखा कि अनेक ऋषि महात्मा हैं, किसी के पास नहीं गए, सबरी जी के यहाँ गए और सबरी जी के यहाँ जा करके भगवान जूठे बेर खाए और नवधा भक्ति का ज्ञान दिया सबरी को। भगवान भिलनी के घर गए, विदुर जी के घर गए और विदुर का साग खाया।
दुर्योधन के घर जाकर के मेवा खाना भगवान पसंद नहीं किए, दुर्योधन के घर जाकर के साग खाया। इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल हैं प्यारे। भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए सारे नियम को तोड़ देते हैं। कहते अहम भक्त पराधीनो, हे महाराज मैं तो भक्तों के अपने अधीन हूं। तो इसलिए प्यारे हमको तो भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान की कथा जैसे भी हो सके कहीं भी हो तो सुनना जरूर चाहिए। लेकिन अब पाप ऐसा चढ़ा है कि भगवान की कथा हो तो लोग गिनने पड़ते हैं कितने लोग हैं, अगर ये अभी यही नाच होता और जो देवियां आजकल के नृत्य करती हैं 18-20 वर्ष की, वो आती तो बूढ़े और बूढ़ी भी आ जाते नाच देखने के लिए। जवानों की बात ही क्या, और बैठने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, खड़े खड़े देख लेते हैं। बोली राधे राधे। लेकिन अगर तिवारी जी जैसे देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था बनाए, साउंड, टेंट, लाइट, माइक, सब कुर्सी और मैट, यहाँ बैठने वालों की कमी हो रही है। क्योंकि ये जो यहाँ आएंगे वो भाग्यशाली होंगे, वो पुण्यात्मा होंगे। जिसका पुण्य उदय हुआ होगा वही भगवान की कथा सुन पाएगा। नहीं गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य करने में बिजी हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे कि यहीं रह करके भी, आसपास में रह करके भी, खा करके सो गए, कथा सुनने का समय नहीं है। कुछ लोग तो कथा के दिन शुरू होने के एक दिन पहले चले गए गोरखपुर, कुछ दिल्ली बम्बई चले गए। तो जिसका भाग्योदय होगा, महाराज जब नारद जी कथा प्रारंभ कराए तो कहते हैं स्वर्गे सत्य च कैलासे, संदेशा पहुंचाया। स्वर्ग कैलाश में शंकर जी के पास, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास, और इंद्रादि देवता दौड़े दौड़े आए। क्योंकि एक बार कथा से वंचित हो चुके हैं, दोबारा कथा प्रारंभ हुई तो सारे देवता आए, सारे ऋषि महात्मा आए कथा सुनने के लिए। तो प्यारे भगवान की कथा जहाँ कहीं भी हो सुनना अवश्य चाहिए। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, समय का सबसे बड़ा अभाव है जीवन में। क्यों? क्योंकि खाने सोने में समय ज्यादा बीत जाता है। जिंदगी की आधी उम्र, बचपना तो खेलने खाने में चला गया, जवानी कमाने में, और बचा बुढ़ापा, बुढ़ापे में कुछ होता नहीं है। तो समय मिला कहाँ, उसमें भी आधा जीवन तो सो करके बिता दिए, आधा गृह के कार्य में। समय कहीं ऐसा नहीं है और किसी को ये भी पता नहीं कब हम बड़े हुए, कब जवान हुए, कब वृद्ध हुए, कोई डेट निश्चित नहीं है। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये मनुष्य एक अंधे कुएं में लटका हुआ है और वहां काले काले विषैले नाग फुंकार मार रहे हैं। ऊपर से एक डाली पकड़ के लटका हुआ है और उसी डाली की बगल में शहद टपक रही है, शहद की धार। उस धार को लपक लपक करके जीभ से चाटना जाता है और मन नहीं भरता। उसी समय दो बिल है, दो बिल से दो चूहे निकलते हैं और वह चूहे उस डाल को कुड़ने लगते हैं। सोचता है कि बड़ी मोटी डाल है,
जैसे जैसे चूहे कुतरते हैं वैसे वैसे और धार मोटी दिखती है शहद की। सोचता है इसको भी चाट ले, अभी तो डाल टूटने वाली है नहीं। जितना ऊपर चढ़ता है पकड़ करके निकलने के लिए कुएं से, उतने मोटी धार उतने लपक लपक करके चाटता है। ये कौन है जानते हैं? ये हम और आप हैं। अभी भजन करने बैठे और पोता आ जाए, नाती आ जाए, और जैसे माला लेकर के बैठे रामचरितमानस पाठ करने बैठे और लपक करके गले झपट जाए। और जैसे पोता झटता बस रामचरितमानस बंद, माला अरे आओ भैया आओ, लपक करके उसका चुम्मा चाटी होने लगा, भगवान का ध्यान खत्म। प्यारे, वही शहद है पुत्री, पुत्र, घर बार, नात, रिश्तेदार। हम जितना लपक लपक कर पकड़ते हैं उतना और फंसते जा रहे हैं। और चूहे कौन है? दिन और रात दोनों मिलकर के हमारे इस रस्सी को काट रहे हैं। और महाराज एक दिन ऐसा होता है, उसी अंधकूप में गिरते हैं और काले काले विषैले नाग डस लेते हैं। तो प्यारे, इसलिए भगवान की कथा इसी जीवन में, और कब? जब ही सत्संगत हो जाए, जब ही याद आ जाए भगवान की, तभी सुन लेना चाहिए। क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने संदेश दिया कि ध्रुव जी को भगवान 5 साल में मिल सकते हैं। नारद जी ने बताया कि मुझे भगवान 5 साल में, जब मैं 5 साल का था तब से मैंने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। और हम क्या करते हैं? हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायः प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु, जब बुढ़ापा आएगा, कफवात पित्त बढ़ जाएगा, शरीर में गैस बनने लगेगी, कफ बनने लगेगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तब आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए क्या कि अभी आप कृपा कर दीजिए। तो भगवान का भजन जब होश आ जाए तभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन प्यारे, हम सब कुछ करते हैं, भगवान का भजन में कोताही, भगवान की कथा सुनने में कोताही। 7 दिन का इतना पावन समय 3 घंटे में कथा हो रही है, बाकी तो संस्कृत में श्लोक वाचन हो रहा है। तिवारी जी हमारे सुन रहे हैं, आप लोग के लिए व्यवस्था की गई, इतना समय तो निकालिए। कथा सुनने आएंगे तो समझ में आएगा जीवन जिया कैसे जाए, जीवन के दुख को दूर कैसे किया जाए। कहते हैं कि कथा सुनने से पता चलता है कि क्या पुण्य है, क्या पाप है। एक महात्मा थे, उनके 4 चेले। महात्मा ने कहा कि भैया ऐसा है कि परोपकार करना चाहिए। शिष्यों ने पूछा कि परोपकार क्या होता है? गुरुजी ने कहा दीन दुखियों की सेवा करना। अब और कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई रास्ता पार करना चाहे, रास्ता पार करा दिया, कोई प्यासा है पानी पिला दिया, भूखा है भोजन करा दिया, ये सब परोपकार है। शिष्य तीनों चल दिए परोपकार करने के लिए और लौट करके आए। गुरुजी आज हमने परोपकार किया है। गुरुजी ने पूछा क्या परोपकार किए? एक ने कहा कि एक बूढ़ा थी और रास्ता उनको मैंने पार कराया। दूसरे से पूछा कि तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने भी उन्हीं को रास्ता पार कराया। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए कि भैया एक ने रास्ता पार कराया, चलो ठीक है, 2 लोगों की आवश्यकता पड़ गई। तीसरे से पूछ बैठे तुमने क्या किया? गुरुजी मैंने भी उसी को पार कराया। अब तो गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और चौथे से पूछ बैठे कि तुमने क्या किया? गुरुजी मैंने भी उसी को रास्ता पार कराया। बोली राधे राधे।
गुरु जी ने कहा भैया ऐसी कौन सी बात थी कि चार चार लोग मिलकर के एक व्यक्ति को रास्ता पार कराए। शिष्यों ने कहा क्योंकि उसे रास्ता पार करना ही नहीं था, और जब हम कहे चलो रास्ता पार करा दे, वो लड़ने लगी मुझे रास्ता नहीं पार करना है। तो क्या, दो ने हाथ पकड़ा, दो ने पैर, और हमने परोपकार कर दिया। गुरु जी कहे अरे भैया तो क्या गालियां नहीं दी। शिष्यों ने कहा गुरु जी आपने ही तो कहा था परोपकार करने में गालियां भी खानी पड़ती है। बोली राधे राधे। तो प्यारे ऐसा कहीं परोपकार न कराइए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हैं चतुर्थ स्कंद में। भगवान की कृपा हुई और ध्रुव जी राजा बन गए। ध्रुव जी का पुत्र हुआ उत्कल, और उत्कल को राजा बना करके ध्रुव जी अनंत काल तक राज करके भगवान के लोक को चले गए। इन्हीं के वंश में बेन नाम का राजा हुआ। महाराज अंग का पुत्र हुआ बेन। बेन बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। बेन के दुख से अंग छोड़ करके राज्य को चले गए जंगल में तपस्या करने। बेन स्वयं को राजा घोषित कर दिया, और राजा घोषित करते ही घोषणा कर दी भेरी मृदंग बजा करके कि महाराज आज से होगा क्या, न जष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति न्यायवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। महाराज आज से न कोई दान करेगा, न कोई जप करेगा, न कोई हवन करेगा, न कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा। क्यों करना है? तो मैं राजा हूं और राजा के रोम रोम में भगवान का वास होता है। तो आप लोगों को अगर करना ही है तो बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा, मेरे नाम का मंत्र जाप करिए और मेरे नाम की आहुति प्रदान करिए। अब महाराज जब ऐसा हुआ तो ऋषियों महात्माओं ने समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, देखो बेन ऐसा है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। क्योंकि महाराज रावण इतना प्रतापी था, रावण की नहीं चली। कहते चलत दसानन डोलत यवनी, चलत दसानन डोलत यवनी,